जब भारत आजाद हुआ तो एक नया सपना देखा गया, एक नया शहर, एक नई पहचान। लेकिन यह सपना सिर्फ ईंटों और सड़कों का नहीं था, बल्कि राजनीतिक दर्द और बंटवारे की एक जटिल कहानी का हिस्सा था। क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़, जिसे आज भारत का पहला प्लांट सिटी कहा जाता है, वो दरअसल एक मजबूरी का नतीजा था। एक ऐसा फैसला जिसने पंजाब, हरियाणा और पूरे देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि चंडीगढ़ को आखिर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। साथ में ये भी जानते हैं कि और अन्य 7 केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जो न तो पूरी तरह पंजाब का है और न ही हरियाणा का। आज हम आपको बताएंगे कि चंडीगढ़ को आखिर यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया और कैसे ये शहर 3 राज्यों के बीच फंसी एक जटिल कहानी बन गया। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। लाहौर उस समय पंजाब की राजधानी थी, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। ऐसे में भारत को एक नई राजधानी की जरूरत थी और यहीं से शुरू हुई चंडीगढ़ की कहानी। एक प्लांट सिटी का सपना देखा गया। भारत के विभाजन के बाद भारत सरकार लाहौर की तरह भारत में पंजाब के लिए खूबसूरत और मॉडर्न राजधानी चाहती थी। इसी समय चंडीगढ़ के विचार की कल्पना की गई। वर्ष 1966 में राज्य को पंजाब और हरियाणा में विभाजित कर दिया गया, जिसके कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा राज्य के गठन तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी रही, जिसके बाद पंजाब के पुनर्गठन के दौरान केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा राज्य को अपनी राजधानी मिलेगी। जिसके बाद वर्ष 1970 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि चंडीगढ़ राजधानी परियोजना क्षेत्र समग्र रूप से पंजाब में जाना चाहिए और हरियाणा से कहा गया कि वह 5 साल तक चंडीगढ़ में कार्यकाल और आवासीय आवासों का उपयोग तब तक करे जब तक वह अपनी नई राजधानी नहीं बना लेता। हालांकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा क्योंकि हरियाणा द्वारा अपनी राजधानी नहीं बनाई गई। 1966 में भाषाई आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। अब दोनों राज्यों की राजधानी चाहिए थी और दोनों ने ही चंडीगढ़ पर दावा ठोका। भारत सरकार ने कहा कि चंडीगढ़ को किसी एक राज्य को देना मुश्किल है, इसलिए इसे यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। तब से अब तक चंडीगढ़ केंद्र सरकार के अधीन एक यूनियन टेरिटरी बना हुआ है और साथ ही चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी भी है। अगस्त 2019 में जब राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी, तब भारत में राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई। लेकिन 26 जनवरी 2020 को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव को एक करके दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके बाद राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई, जिसमें दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अंतर है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के दौरान केंद्र शासित प्रदेश या तो भारत के हिस्सा नहीं थे या वे इतने छोटे थे कि उन्हें राज्य नहीं बनाया जा सकता था। इसके अलावा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन क्षेत्रों के लिए केंद्र शासित प्रदेश नामक एक अलग कैटेगरी बनाने की सिफारिश की। उस समय यह देखा गया ये क्षेत्र आर्थिक रूप से असंतुलित, आर्थिक रूप से कमजोर, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर थे, इसलिए वे अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जीवित नहीं रह सकते थे। उनके लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना जरूरी था और इस तरह केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। राजनीतिक और प्रशासनिक विचार के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ को बनाया गया। सांस्कृतिक विशेषता को सुरक्षित रखने के लिए पौंडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन और दीव को यूटी में शामिल किया गया। सामरिक महत्व की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। पिछड़े और आदिवासी लोगों के विशेष देखभाल के लिए मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जिसे बाद में राज्य में बदल दिया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदला, जिसके पीछे की मुख्य वजह वहां शांति व्यवस्था बहाल करनी है, जो राज्य करने में असमर्थ थी। इसकी जानकारी अमित शाह ने 370 का संशोधन विधेयक संसद में पेश
पेश करने के दौरान दी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से चंडीगढ़ किसका होना चाहिए, पंजाब या हरियाणा, या हमेशा के लिए यूनियन टेरिटरी बने रहना चाहिए। धन्यवाद।